लास्ट 25 फरवरी को गुजरात में सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बामसेप के कुछ कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम में क्या अड़चनें आई थी, कुछ लोगों ने सहयोग किया था, कुछ लोगों ने सहयोग नहीं किया था और उस कार्यक्रम के पीछे का आशय क्या था, उनके पीछे का उद्देश्य क्या था, इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। 25 फरवरी को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें बामसेप और बहुजन के बहुत सारे लोग उपस्थित थे। जब ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, 1 महीने पहले इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की गई थी और उसमें बहुत सारे हमारे लोग थे, SC ST के, OBC के, या तो यूं कहे कि जो तथाकथित बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने सहयोग देने का प्रॉमिस किया था, जगह प्रदान करने का प्रॉमिस किया था। और होता यह है कि ये कार्यक्रम जैसे जैसे करीब आता है और किसी भी कारण की वजह से वो कुछ राजकीय या तो पुलिस के दबाव में आकर अपने प्रॉमिस से वो हट जाते हैं, वो वहां पर कार्यक्रम नहीं होगा इस तरह का कह देते हैं, वो कार्यक्रम करने के लिए मना कर देते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ये कार्यक्रम को पोस्टपोन किया गया, ये कार्यक्रम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया गया है। उसका कारण यह है कि जो हमारे लोग हैं, जो SC ST या तो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो ये कार्यक्रम करने से वो मुकर गए थे, उन्होंने मना कर दिया था सहयोग देने के लिए। एक जगह तो लास्ट में जब केशोद में तो जो रसीद तक बन गया था कि वो कार्यक्रम का जो भी पैसा भी भर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम वहां करने नहीं दिया। तो उनके पीछे का जो कारण है वो यह है कि वो कुछ पॉलिटिकल और पुलिस के दबाव में आकर ये कार्यक्रम नहीं करने दिया था। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जितने भी हमारे बुद्धिस्ट SC ST लोग हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर हम बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या तो यूं कहे कि कास्टिज्म अगर हमें दूर करना है, तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमें हमारा धम्म के प्रति वफादार रहना चाहिए, हमारे समाज के प्रति वफादार रहना चाहिए, अपने समाज के साथ खड़े रहकर कार्य करना चाहिए। तो ये कुछ लोगों के कारण वो कार्यक्रम आखिर में 4 बार पोस्टपोन होने के बाद, 4 बार वो कैंसल होने के बाद आखिर में सोमनाथ के कलेक्टर की ऑफिस में ये कार्यक्रम किया गया था, जिसमें बामसेप बहुजन के बड़े बड़े कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने ये कार्यक्रम पार पाड़ा था। वो कार्यक्रम का हेतु क्या था और उसके पीछे का क्या कारण था, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आबेल मुझे मार किया और उन्होंने एक फैसला लिया कि ये जो सोमनाथ मंदिर है वो इतनी बार टूटा है और इतनी बार आपत्ति में वो आ गया है, इतनी बार उसके ऊपर आपत्ति आई है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, ये जानने के लिए, ये जिज्ञासावश उन्होंने ये फैसला लिया कि ये जो मंदिर है उसके भूगर्भ में, उसके भूतल में क्या है, ये जानने के लिए वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और उसका नाम है GPR टेक्नोलॉजी। गांधीनगर की IIT आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सहयोग और GPR का सहयोग लेकर सोमनाथ मंदिर के भूतल में, सोमनाथ मंदिर और जो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसके आसपास क्या है, ये सब जांच पड़ताल करने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गांधीनगर और GPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये कार्य को पार पाड़ा गया। ये कार्य में तकरीबन 5 करोड़ की लागत आई थी। 5 करोड़ की लागत से ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोमनाथ मंदिर और आसपास के भूतल में क्या पड़ा है वो जांच पड़ताल किया गया। GPR टेक्नोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कार्य पार पाड़ा और उन्होंने आखिर में उसका जो परिणाम आया वो सबको चौंका देने वाला था।
वो परिणाम यह आया कि सोमनाथ की भूतल में और जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार जी का, उनके इर्द गिर्द भूतल में 3 मंजिला की एल आकार की और बहुत सारी बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। इस तरह का परिणाम बाहर आया जीपीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गांधीनगर ने 32 पेज का एक रिपोर्ट तैयार किया, तो सोमनाथ का जो ट्रस्ट था उसको ये सौंप दिया। हालांकि आपको याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी भी सोमनाथ मंदिर के एक ट्रस्टी है। जीपीआर टेक्नोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दिया उसमें यह स्पष्ट बात बाहर आई कि सोमनाथ मंदिर के भूतल में बुद्धिस्ट विरासत है, बुद्धिस्ट इमारत है, बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। ये सब बातें बाहर आने के बाद, ये रिपोर्ट सौंप देने के बाद 2017 से लेकर आज तक उनके पीछे ज्यादातर कोई भी हलन चलन नहीं हुआ, ज्यादा उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बात अखबार में भी आ चुकी थी। ये आप देख सकते हैं, बाजू में जो क्लिप है उसमें आप गौर कर सकते हैं कि किस तरह से अखबार में भी ये आया था। इसका मतलब यह है कि जो सोमनाथ मंदिर है उसके भीतर, उसके अंदर भूतल में पूरी बुद्धिस्ट विरासत थी, बुद्धिस्ट इमारत है, बुद्धिस्ट गुफाएं है। ये सब बातें बाहर आई थी। तो जो सोमनाथ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके पीछे का कारण क्या था उसको हम समझते हैं। जो वर्तमान सरकार है उनका एक नजरिया है, उनका एक रवैया है। वो रवैया के मुताबिक वो सबको न्याय करने की कोशिश करते हैं और जो उन्होंने जो रवैया इस्तेमाल किया है, वो जो कर रहे हैं उसी को हम उसी भाषा में उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया इसीलिए कि बाबरी मस्जिद थी, उसके भूतल में राम मंदिर था, ऐसा उनका मानना था। इस कारण से बाबरी मस्जिद तोड़ा गया और उन्हीं पर आज का अयोध्या का मंदिर का निर्माण किया। तो इसी समझ के आधार पर जो बामसेफ और कितने जो बहुजन के कार्यकर्ता थे, जो कि बुद्ध धम्म के फॉलोअर्स भी है, इन सब लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि अगर बाबरी मस्जिद के नीचे आपको मंदिर मिलता है तो बाबरी मस्जिद तोड़कर आप अयोध्या का मंदिर बना देते हैं। तो यहाँ बुद्धिस्ट विरासत मिली है, बहुत बड़ी गुफाएं मिली है, इमारत मिली है, तो आप सोमनाथ मंदिर है उसको तोड़कर बुद्धिस्ट विहार क्यों नहीं बना। मसला ये था। इसी मसले को लेकर ये सोमनाथ में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जाए और उसके ऊपर हमारा जो बुद्धिस्ट विहार बने, ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई थी। लेकिन ये डिमांड करना जरूरी है, नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो इसी कारण से ही वहां जो लोग, जो हमारे लोग थे, उनको भड़काया गया था। उनके मन में ये बात डाली गई थी कि ये लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं ना, उनके मन में वैमनस्य है और ये लोग वैर भावना पैदा करने जा रहे हैं। दरअसल बात ये नहीं थी, बात यह थी कि सोमनाथ मंदिर के नीचे जो विरासत मिली है, जो कुछ अवशेष मिले हैं, वो पूरी तरह बुद्धिस्ट विरासत है, भगवान बुद्ध के धम्म के है। तो हो सकता है कि भविष्य में बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो जाए, क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़कर उनके स्थान पर राम मंदिर निर्माण किया गया, इसीलिए कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर। अभी सोमनाथ मंदिर के नीचे अगर बुद्धिस्ट विरासत है, बुद्धिस्ट मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर को भी तोड़कर उसके ऊपर भी बुद्धिस्ट विहार बनना चाहिए। ये कारण से वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें कुछ भी वैमनस्य या वैरभाव पैदा करने की भावना नहीं थी, उसमें सच्चाई थी। उनके मन में बहुत सारी भ्रांति ऐसी है कि ये जो बामसेफ या तो बहुजन के लोग हैं वो कुछ तो वैमनस्य फैला रहे, वैरभाव फैला रहे। ट्रूथ है, सच्चाई है उसमें। अभी ये जो इश्यू है उसमें समझते हैं कि आखिर में ये जीपीआर टेक्नोलॉजी क्या होती है। जो गांधीनगर का पुरातत्व विभाग है उसने जो जीपीआर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो क्या होती है, वो किस तरह से काम करती है,
जीपीआर टेक्नोलॉजी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी उसको कहा जाता है। अर्थात वो ऊपर की जो सतह है जमीन की, उसको तोड़े बगैर उनका भीतर का क्या पड़ा है वो जानने की जो टेक्नोलॉजी है उसको जीपीआर टेक्नोलॉजी कहते हैं। जीपीआर का अर्थ होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। मानी जमीन है उसको वो पेनिट्रेट करके, अर्थात उसको भीतर जाकर वो पता चलता है कि उसके अंदर क्या पड़ा है। उसके लिए वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, पल्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। जमीन के ऊपर एक मशीन रखा जाता है और वे जमीन के ऊपर रखा गया मशीन को कौन आकार में, एक कौन के आकार में कुछ वेव्स, पल्सेस है वो जमीन के भीतर भेजता है। वो कितना मेगाहर्ट्ज का है, 10 मेगाहर्ट्ज को, 10 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज का हो सकता है। ये पल्सेस कितनी इंटेंसिटी से भीतर जाता है और भीतर जाकर वो जब भी रिफ्लेक्ट होता है तभी वो ऊपर जो कंप्यूटर है उसमें वो एक डायग्राम बनाता है और वो डायग्राम के आधार पर ये पता चलता है कि नीचे जो है जमीन के भीतर है वो क्या पड़ा है, वो किस आकार का है, ये सब तय होता है। ये जो पल्सेस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो नीचे जाते हैं और वो उसका टाइमिंग भी देखा जाता है, कितने समय में जाते हैं, कितने समय में वापस आते हैं। और ऊपर कंप्यूटर में वो एक अंदाजित फिगर रजू करते हैं कि नीचे जमीन के भीतर क्या पड़ा है। उसी को कहते हैं जीपीआर टेक्नोलॉजी। जैसे कि सीधे साधे अगर हम दृष्टांत से समझे तो अगर मेरे हाथ में एक बॉल है और बॉल को मैं फेंकता हूं जमीन के ऊपर, तो जमीन की हर एक सतह पर वो बॉल है वो अलग अलग इंटेंसिटी से वापस आएगा। अगर जमीन बहुत सख्त होगी तो उसके ऊपर वो ज्यादा उछाल होगा, या तो जमीन थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो उसके ऊपर उसका कम उछाल होगा। बस इसी बात को अगर आप समझ जाएंगे तो जीपीआर टेक्नोलॉजी को समझना आसान हो जाएगा। यहां मैं बॉल की बात कर रहा हूं, वहां जीपीआर टेक्नोलॉजी में पल्सेस होते हैं, पल्सेस रिफ्लेक्ट होते हैं। यहां से एक पल्स को भेजा जाता है, वो पल्स कितनी देर में नीचे जाता है और वो कब वापस आता है और किस तरह से वापस आता है। ये पल्सेस जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो ऊपर कंप्यूटर में एक डायग्राम बनता है। ऐसे अनेक पल्स वो कौन आकार में नीचे जाते हैं, जब भी वो वापस आते हैं तो नीचे जमीन के भीतर क्या पड़ा है उसका डायग्राम बनता है, उसकी एक इमेज बन जाती है, इसका एक प्रतिबिंब बन जाता है। इससे पता चलता है कि नीचे भूतल में जमीन में क्या पड़ा है। तो ये टेक्नोलॉजी है जो नरेंद्र मोदी जी ने इस्तेमाल किया था, जीपीआर टेक्नोलॉजी। वो 12 मीटर तक जमीन में क्या पड़ा है वो खोजा गया था और आखिर में ये बात सामने आई कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भूतल में 3 मंजिला की बुद्धिस्ट विरासत है और कुछ गुफाएं हैं। ये सब बातें सामने आई थी और उसका 32 पेज का रिपोर्ट है, उस समय के जो ट्रस्ट था सोमनाथ का उसको दिया गया था और नरेंद्र मोदी जी भी उसी में ट्रस्टी है। अभी होता यह है कि अगर ये बात पता चली है कि जो भीतर में सोमनाथ मंदिर के भूतल में ये सब पड़ा है, ये सब मिला है, अभी नरेंद्र मोदी जी है अपने ही कार्य से फंस जाते हैं। दोष बामसेफ या दोष बहुजन समाज का नहीं है जिन्होंने सोमनाथ में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, दोष नरेंद्र मोदी जी का है, दोष है आरएसएस बीजेपी वालों का है। उन्होंने जीपीआर और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गांधीनगर को इस्तेमाल करके सोमनाथ के भूतल में ये जानने की कोशिश किया था, दोष उनका है। लोगों को जो कुछ करना है विरोधाभास, वो नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी के विरोध में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही खोज किया था कि सोमनाथ मंदिर के भूतल में जो क्या पड़ा है वो देखना है। उन्होंने ही जिज्ञासा डाली थी, उन्होंने ही खोज किया था कि सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है। और आखिर में अगर सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्धिस्ट विरासत मिलती है तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है और हो सकता है कि भविष्य में, आज नहीं तो कल, ये भविष्य में बहुत बड़ा मसला बनने वाला है और शायद हो सकता है कि विश्व के लोग भी उसमें इंटरफियर करें।
इस कारण से वो कार्यक्रम को दबाया गया था। अभी इसका उपाय क्या हो सकता है? उसका उपाय क्या हो सकता है कि सोमनाथ मंदिर के भूतल में बहुत बड़ा विहार मिला है, बहुत बड़ी इमारत मिली है, गुफाएं मिली है। उनका दो ही उकेल मिल सकता है। एक, या तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां राम मंदिर बनाया गया, उसी मार्ग में आगे बढ़कर सोमनाथ मंदिर को गिराकर उसकी जगह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाया जाए, बुद्धिस्ट विहार बना जाए। और ये बात है आगे जाकर बहुत सारे इश्यू खड़ा कर सकती है, बहुत सारे लोगों में वहमनस्यता पैदा कर सकती है। हालांकि सच्चाई है, अगर हिंदू लोग ये समझे, बात समझ कर वो ये धारण करे कि ये बात सही है, तो ये मसला नहीं होगा, तो ये इश्यू खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अनेक तरह का लॉजिक हो सकता है कि हमारा धर्म तो इतना पुराना है, ये है, वो है, ऐसा है, चंद्र के वंशों ने बनाया है, इस तरह का बहुत सारे लॉजिक हो सकता है। आपको बात बताओ कि ये मंदिर का जो इतिहास है वो 7वीं सदी का है। 7वीं सदी में मैत्रिक राजाओं ने वल्लभी के आसपास थे। अभी आपको एक बात बताऊं कि जो वल्लभी शब्द और मैत्रिक शब्द, ये दोनों शब्द है वो बुद्ध धम्म के हैं। बुद्ध धम्म में प्रचलित मात्रा में वल्लभी विद्यापीठ और ये जो मैत्री है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये जो है गुण वो बुद्ध धम्म के शब्द है। 7वीं शताब्दी में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। सोचने की बात यह है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो हमें न्यायिक धोरण पर काम करना चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं कर सकते, अगर सोमनाथ का जो मंदिर है वहां नहीं बना सकते हैं, तो दूसरा उपाय यह है कि एक ऐसा बुद्धिस्ट विहार बनाया जाए गुजरात में जो बहुत आलीशान हो, जैसे अयोध्या मंदिर बनाना उसी तरह से बहुत आलीशान हो, और लाखों करोड़ों के खर्च पर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो ऐसा विहार बनाए, कोई उपकार करने के लिए नहीं, दया करुणा दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के भूतल में ये बुद्धिस्ट विहार था, उसके विकल्प के तौर पर गुजरात में कहीं पर भी जैसा अयोध्या का मंदिर तुमने बनाया है वैसा ही विहार दूसरी जगह गुजरात में बनाना चाहिए। उतना ही खर्च करके वैसा ही विहार गुजरात में बनाना चाहिए, ये दूसरा उकेल है। जहां तक मेरा मानना था, जहां तक मैंने जाना था, उतनी बात मैंने रजू किया है। क्या सही है क्या गलत, बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं। अगर किसी को कोई भी उनके बारे में अपना मंतव्य है, या तो यूं कहे किसी को भी कोई प्रश्न है, या तो कुछ कहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रजू करिएगा। तो आज इतना ही। सबका मंगल हो, सबका मंगल।